आप लोग का स्वागत है मेरे इस चैनल में। जैसा कि बिहार जो बीटीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, जो 26 अप्रैल को ये एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें खासकर आपको जो पूछा हुआ है कि ओटी से ही सारा क्वेश्चन जो आने वाला है। ठीक है, तो गाइस हम आज देखेंगे कि इसमें मैं ज़्यादातर एग्ज़ाम में देखा हूँ स्टेलाइजेशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है गाइस, तो स्टेलाइजेशन से लेके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता था। हम आज स्टेलाइजेशन के बारे में ही आपको 20 क्वेश्चंस लाने वाले हैं और इसमें हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अच्छे से और देखेंगे इसमें क्या क्या पूछा हुआ गाइस। चलिए हम बिना रुके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन के बारे में हम समझते हैं कि स्टेलाइजेशन से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गाइस आज हम देखेंगे कि बीटीएससी बिहार जो एग्ज़ाम आपको 26 फरवरी को होने वाला है, उसमें स्टेलाइजेशन से रिलेटेड कैसे कैसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन खास कर आते हैं। आज हम इस टॉपिक के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को 20 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। चलिए हम इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखते हैं कि कैसे कैसे किस तरीके से क्वेश्चन हमारे इस ओटी में आने वाला है। ठीक है गाइस, तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, देखें कि कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें आते हैं। जैसा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फिजिकल एजेंट ऑफ स्टेलाइजेशन। जैसा कि इसमें क्या पूछा हुआ है कि कह रहा है कि ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कह रहा है फिजिकल एजेंट जो स्टेलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है वो फिजिकल एजेंट इसमें से कौन नहीं है। खासकर इस चीज़ों को ध्यान दिया जाता है कि कुछ लोग क्या होते हैं कि इस चीज़ को सोचते हैं कि ये फिजिकल एजेंट पूछा है, फिजिकल एजेंट स्टेलाइजेशन में क्या यूज किया जाता है वो पूछा नहीं, लेकिन इसमें क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फिजिकल एजेंट ऑफ स्टेलाइजेशन। ठीक है, कि इसमें से आपको फिजिकल एजेंट कौन नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, सनलाइट है, सेकेंड रेडिएशन है, थर्ड ड्राई वाला है, इसके बाद डाइस है। इसमें से कह रहा है कि कौन सा जो फिजिकल स्टेलाइजेशन नहीं है। तो हमारा देखेंगे आप, रेडिएशन आपका ये स्टेलाइजेशन का काम करता है। ठीक है, बाकी तीनों हमारा है। सबसे इसमें कौन सा नहीं है, फर्स्ट वाला हमारा सनलाइट जो है, फर्स्ट हमारा जो है ये हमारा फर्स्ट क्या है, सनलाइट। इसमें क्या है, फिजिकल जो एजेंट स्टेलाइजेशन नहीं है। सनलाइट का मतलब क्या होता है कि आप अगर स्टेलाइजेशन करना चाहते हैं तो आप जो सूर्य के प्रकाश होता है उससे स्टेलाइजेशन कर पाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं होता, इसलिए इसमें क्या दिया है, नहीं पूछा है। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं स्टेलाइजेशन से रिलेटेड, बैक्टीरियोसाइडल एजेंट। ठीक है, बैक्टीरियोसाइडल एजेंट पूछा। बैक्टीरियोसाइडल एजेंट क्या, बैक्टीरियोसाइडल का मतलब क्या होता है कि जो बैक्टीरिया को किल करता है। ठीक है, जो बैक्टीरिया को किल करता है उसका एजेंट पूछ रहा है कि बैक्टीरियोसाइडल एजेंट कौन सा होता है या बैक्टीरियोसाइडल एजेंट कौन है इसमें। चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट में क्या है, किल बैक्टीरिया, सेकेंड में दिया है प्रिवेंट बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन, बोथ ऑफ एबव, नॉन ऑफ एबव। ठीक है, 4 इसमें विकल्प दिए हुए हैं। इसमें पूछा बैक्टीरियोसाइडल। अब बैक्टीरियोसाइडल के बारे में आपको पता है कि जो बैक्टीरिया को किल करता है, ठीक है, बैक्टीरिया को जो किल करता है वही बैक्टीरियोसाइडल होता है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट इसमें आपको आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट आपका बैक्टीरियोसाइडल, जो बैक्टीरिया को किल करता है वही बैक्टीरियोसाइडल होता है। ठीक है गाइस, बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ ड्राई हीट स्टेलाइजेशन। कह रहा है कि इसमें से जो 4 ऑप्शन है इसमें से आपका ड्राई हीट स्टेलाइजेशन मेथड कौन सा नहीं है। ठीक है, ड्राई हीट मेथड इसमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, हम फर्स्ट देखेंगे। फर्स्ट में क्या है कि फ्लेमिंग है, सेकेंड में हॉट एयर ओवेंस है, थर्ड सी में आपका दिया है इंसिनरेशन दिया है और डी में क्या दिया है, पॉस्चराइजेशन। ठीक है गाइस, तो इसमें कौन सा आपका क्वेश्चन ठीक हो राइट होगा। तो गाइस हम देखते हैं इसमें से जो हमारा राइट होने वाला क्वेश्चन है वो कौन सा है, डी है। ठीक है, डी हमारा क्वेश्चन जो राइट है। ठीक है, पॉस्चराइजेशन जो होता है वो क्या होता है कि ड्राई हीट स्टेलाइजेशन में यूज नहीं किया, मेथड नहीं है वो। ठीक है गाइस, चलिए हम फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, माइक्रो बायोलॉजिकल टेस्ट ऑफ ड्राई हीट एफिशिएंसी इज confirmed by non-toxygenation जेनेट्रियन ऑफ। ठीक है, तो इसमें पूछा है आपका कि माइक्रोबैक्टीरियल टेस्ट जो ड्राई हीट के एफिशिएंसी से कंफर्म किया जाता है, ठीक है, वो पूछा है कि इसमें कौन सा है। चलिए हम देखते हैं कि चौथे का राइट कौन सा होगा। इसमें से चौथे का राइट जो है आपका फर्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टेफ यूरेसस क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, सी में दिया है कैंप
जेनुनी, और डी में दिया है स्ट्रेप्सिलिस। ठीक है, इसमें से माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट जो ड्राई हीट की एफिशिएंसी में कंफर्म किया जाता है वो कौन सा होता है? तो इसमें राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा गाइस? राइट आंसर इसमें आपका बी वाला हो जाएगा। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जो होता है यही आपको कंफर्म करता है। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी आपका कौन सा राइट हो जाएगा? आपका बी वाला राइट आंसर होने वाला हो गया। ठीक है गाइस, ये जो क्वेश्चन है इसमें से आपको खासकर क्वेश्चन पूछे मतलब कि मिलने वाले हैं। आप देखिएगा कि जो बिहार का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से आपको मिलने वाले हैं। तो गाइस आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा, आप ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा और पढ़ के इसको आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? पांचवा क्वेश्चन गाइस दिया हुआ है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ मॉइस्ट स्टरलाइजेशन। कह रहा है कि मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन का जो मेथड पूछ रहा है कि इसमें से कौन नहीं है। ठीक है, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन का मेथड इसमें से नहीं पूछा है, नहीं पूछा है। तो इसमें चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट में क्या दिया? बॉइलिंग दिया है, और बी में दिया है सनलाइट दिया है, सी में आपका पॉस्चराइजेशन दिया है, और डी में ऑटोक्लेव दिया है। इसमें से कह रहा नहीं पूछा हुआ है मेथड। ठीक है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ मॉइस्ट स्टरलाइजेशन। इसमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, कि आप लोगों ने देखा है कि जो आपका स्टरलाइजेशन का प्रोसेस है, बॉइलिंग से भी होता है, पॉस्चराइजेशन से भी होता है, ऑटोक्लेव से भी होता है आपका। इसमें से ड्राई हीट जो नहीं है, कौन सा नहीं है? ये हमारा बी होने वाला है। ठीक है, बी वाला अपना राइट हो गया। सनलाइट से क्या होता है कि स्टरलाइजेशन नहीं होता है। इसके बाद 6 नंबर पे क्वेश्चन है, स्पोर ऑफ बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस आर यूज फॉर डिटरमाइन एफिशिएंसी ऑफ। ठीक है, तो कह रहा है कि स्पोर ऑफ बैसिलस, जो स्टरलाइजेशन के दौरान जो स्पोर होते हैं, स्पोर बैसिलस होते हैं। ठीक है, कह रहा है कि स्टीरियोथर्मोफिलस आर यूज टू डिटरमाइन इज एफिशिएंसी ऑफ। कह रहा है किसकी कमी से ये स्पोर जो बैसिलस होता है आपका। अब चलिए देखते हैं इसमें क्या है कि कौन कौन सा ऑप्शन है इसमें और कौन इसमें राइट है। 6 वाले क्वेश्चन में देखते हैं कि फर्स्ट क्या है? फिल्ट्रेशन। सेकेंड में दिया है हॉट एंड ओवन, सी में दिया है मॉइस्ट स्टरलाइजेशन, डी में दिया है फ्लेविंग। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कौन सा राइट होने वाला। दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिए कौन सा इसमें राइट होने वाला है। जो इसमें 6 वाले क्वेश्चन में राइट होने वाला जो है वो है सी नंबर। ठीक है, 5वें का कौन सा ठीक होने वाला है? सी, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन जो है। ठीक है, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में क्या आता है? ऑटोक्लेव आता है। इसके बाद आपका 7वां नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू फिल्ट्रेशन ऑफ स्टरलाइजेशन। कह रहा है इसमें से कौन सा फिल्ट्रेशन स्टरलाइजेशन के लिए यूज नहीं किया जाता। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। ए में क्या दिया हुआ है? कैंडिल फिल्टर, बी में दिया हुआ मेम्ब्रेन फिल्टर, सी में दिया हुआ एब्स्टोस फिल्टर, डी में दिया हुआ ग्लूटाल्डिहाइड। ठीक है, कह रहा है इसमें से कौन सा जो आपका स्टरलाइजेशन के फिल्टर जो होता है वो यूज नहीं होता है। ठीक है, 7वां है। 7वें का गाइस, 7वें का इसमें कौन सा होने वाला है? ठीक है, 7वें का इसमें से कौन सा राइट होने वाला है? चलिए हम देखते हैं इसको। 7वें में राइट हमारा इसमें होने वाला है ग्लूटाल्डिहाइड, डी वाला। ठीक है, डी वाला अपना राइट होने वाला है, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में ज़्यादातर आ जाएगा। विच ऑफ फॉलोइंग इज द नॉट यूज ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ स्टरलाइजेशन। जो फिल्टर यूज़ किया जाता है, फिल्ट्रेशन के लिए जो फिल्टर यूज किया जाता है स्टरलाइजेशन में, ठीक है, वो कह रहा है कि इसमें से कौन सा नहीं है। ग्लूटाल्डिहाइड का नाम सुना होगा, जो 2% ग्लूटाल्डिहाइड सोल्यूशन होता है। इसमें फ़िल्टर की ज़रूरत वैसे नहीं होती किसी चीज़ की, बाकी सब में फ़िल्टर लगा होता है। इसके बाद 8वें नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल एजेंट ऑफ स्टरलाइजेशन। कह रहा है कि इसमें से केमिकल एजेंट जो स्टरलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है कौन सा नहीं है, कौन सा
इसमें से केमिकल एजेंट यूज नहीं किया जाता है। इथाइल अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड, मेथिल अल्कोहल और यूरेनियम। ठीक है गाइस, तो जिन लोगों ने स्टरलाइजेशन पढ़ा होगा अच्छे से, उन लोगों के लिए इस एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो जैसा आपने स्टरलाइजेशन में पढ़ा, इथाइल अल्कोहल जो होता है ये भी आपका स्टरलाइजेशन के लिए आपका केमिकल एजेंट है। मिथाइल अल्कोहल भी आपका केमिकल एजेंट है। फॉर्मल्डिहाइड आप जानते ही हो कि ये केमिकल एजेंट ये भी है आपका। ठीक है, इसके बाद आपने कौन सा नहीं देखा होगा इसमें, यूरेनियम जो डी नंबर वाला है, जो क्या है कि आपका केमिकल एजेंट नहीं है। इसके बाद गाइस हम 9वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉन आयोनाइजिंग लो एनर्जी टाइप ऑफ रेडिएशन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कह रहा है इसमें से नॉन आयोनाइजिंग लो एनर्जी का जो रेडिएशन इसमें पूछा है कौन सा है, कौन सा है, हाँ ठीक है। और चलिए हम देखते हैं 9वें क्वेश्चन में राइट कौन सा होने वाला है। आपने देखा होगा फर्स्ट में क्या है कि इंफ्रारेड नॉन आयोनाइजिंग जो लो एनर्जी होती है, जो रेडिएशन के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो रेडिएशन के बारे में खास कर देखिए इसमें कौन सा रेडिएशन, इंफ्रारेड रेज जो किरणें होती है वो क्या होता है, और अल्ट्रा वायलेट रेज होता है। ये दो रेज जो होती है नॉन आयोनाइजिंग एनर्जी का वो है। तो इसमें से कौन सा आपका राइट हो जाएगा, 9वें में सी राइट होने वाला है। ठीक है, 9वें में आपका सी राइट्स होने वाला। चलिए हम थोड़ा से और जल्दी क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नहीं तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा इसमें गाइस। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन आपका है, एन आइडियल एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्ट शुड हैव एक्सेप्ट। कह रहा है कि इसमें से आपका एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्ट कौन, मतलब कि इसमें से नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं 10वें में कौन है। 10वें में देखते हैं स्पीडी एक्शन हो गया, कोरेड मेटल्स हो गया, सेफ एंड इजी टू यूज, स्टेबल, एन आइडियल एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट शुड हैव ऑल एस्पेक्ट। तो गाइस 10वें का कौन इसमें राइट होने वाला है, चलिए आप लोग ध्यान से देखिए 10वें में इसमें कौन सा राइट्स होने वाला है। 10वें में हमारा कौन सा राइट होने वाला है, बी नंबर। 10वें में कौन सा राइट होने वाला है, जो मेटल का दिया है वो आपका राइट होने वाला है, राइट है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, 11वें नंबर का क्वेश्चन। इथाइल ऑक्साइड इज़ यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑल एक्सेप्ट। इथाइल ऑक्साइड का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, ये कह रहा है इथाइल ऑक्साइड यूज टू स्टरलाइजेशन। इथाइल ऑक्साइड जो स्टरलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है, उसके बारे में पूछा है कि इसमें से गाइस एक मिनट गाइस, इसमें जो क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन हमारा, जो 11वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 11वें क्वेश्चन में चलिए हम ध्यान से पढ़ते हैं। इथाइल ऑक्साइड इज यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑल एक्सेप्ट। कह रहा है कि इथाइल ऑक्साइड का यूज किया जाता है, इन चारों में से कोई एक है जिसमें यूज नहीं किया जाता है कि। ठीक है, इथाइल ऑक्साइड का जो यूज किया जाता है, मतलब कि जो चारों इसमें ऑप्शन हैं, इसमें से एक ऑप्शन जो आपका नहीं है, जो यूज नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन कौन सा दिया हुआ है आपका, हार्ट लंग मशीन, बुक्स, सूचर और रूम। इथाइल ऑक्साइड एक केमिकल एजेंट है, उसका यूज आप हार्ट लंग मशीन है उसके लिए भी स्टरलाइजेशन के लिए यूज कर सकते हैं, सूचर में भी यूज कर सकते हैं, रूम में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बुक्स जो होती है उसके लिए यूज में नहीं ले सकते हैं इसको। ठीक है, उसको कोई उसका यूज में नहीं लिया जाता, तो इसलिए इसमें से राइट्स कौन सा हो जाएगा आपका, 11वें नंबर का राइट्स कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 12वां नंबर पे देखिए क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू होल्ड ग्रेव्स आर्टरी वेन। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज, कह रहा है कि इसमें से जो ऑप्शन दिए हुए इसमें से उसका यूज नहीं है,
होल्ड करने के लिए, ठीक है, पकड़ने के लिए कह रहा है। कोई भी सर्जरी होता है उसमें क्या है कि वो पकड़ने के लिए उसमें पकड़ने के यूज में नहीं लिया जाता। क्या? ग्राफ्स, आर्टरी या वेन। कह रही कि आर्टरी या वेन को पकड़ने में, यूज में, होल्ड में नहीं लिया जाता। ये 4 ऑप्शन है, इसमें देखो कौन सा है जिसमें क्या है कि उसको होल्ड, आर्टरी को होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए यूज में नहीं लिया जाता। चलिए हम देखते हैं इसमें से कौन। फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें दिया बुलडॉग क्लैम्प। बुलडॉग क्लैम्प आप लोग को पता होगा, बुलडॉग क्लैम्प जो होता है उसको आर्टरी को पकड़ने के लिए ही यूज ज़्यादातर में लिया जाता है। जो आपका ए बी फिस्टुला आर्टरी और वेन का फिस्टुला बनाया जाता है, खासकर बुलडॉग आपका इस तरीके से होता है। यहाँ पे इस तरीके से इसका पकड़ने वाला होता है, इस तरीके से आपका यहाँ पे बना होता है। मैं फिगर में नहीं बना पा रहा हूँ गाइस, लेकिन ये बुलडॉग है आपका। दूसरा आपका है बेकी फॉरसेप्स। बेकी फॉरसेप्स हो गया, और सेटिंग्सी क्लैम्प हो गया। इसके बाद कोकर्स फॉरसेप्स हो गया। ये कह रहा है कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें आपको एक इसमें राइट्स है, ठीक है। 12वें में देखते हैं इसमें से कौन सा है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आप लोग को आंसर इसमें पता चल रहा होगा कि कौन सा इसमें आंसर होने वाला है। बुलडॉग है, ये भी यूज में लाते हैं, ठीक है। ये फॉरसेप्स है, ये भी यूज में लाते हैं। ये क्लैम्प है, ये भी यूज में लिया जाता है। कॉकर्स जो है, कॉकर्स का यूज में इसमें होल्ड करने में नहीं लिया जाता, क्योंकि कॉकर्स जो होता है, कॉकर्स में इस तरीके से नुकीले नुकीले वहाँ पे बने होते हैं दोनों तरफ इस तरह के नुकीले नुकीले इसमें दांत बने होते हैं, ठीक है। और ये इंस्ट्रूमेंट आपका इस तरीके से होता है। अगर उसको होल्ड करेंगे तो वेन क्या होगा, रप्चर हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है गाइस। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13वां नंबर का जो क्वेश्चन है, क्या कह रहा है उसमें चलिए हम देखते हैं गाइस। 13वां नंबर का क्वेश्चन में दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिट्रैक्टर यूज ड्यूरिंग सर्जरी। कह रहा है कि आपका सर्जरी के दौरान में जो रिट्रैक्टर का यूज नहीं लिया जाता है वो आपको इसमें से देखना है। कौन सा दिया हुआ है? डीवर्स दिया हुआ है, पहला क्या दिया हुआ है? डीवर्स दिया हुआ है। दूसरा लेंजनबर्ग दिया हुआ है। तीसरा क्या? मॉरिस दिया हुआ है। और चौथा DHS दिया हुआ है। जैसा कि आप लोग को पता होगा, तीनों तो इंस्ट्रूमेंट है ही हैं, लेकिन DHS जो है आपका गाइस 13वें नंबर में DHS जो है, DHS आपका यूज नहीं लिया जाता। DHS ये कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है ये, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा? यही आपका राइट हो जाएगा, ठीक है गाइस। इसके बाद हम चौथा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चौथे में क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सूचर मटेरियल। कह रहा है कि इसमें से सूचर मटेरियल नहीं है, ठीक है, धागा नहीं है। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें से कोई एक ऑप्शन है जो क्या है कि इसमें धागे के रूप में यूज नहीं किया जाता, धागा नहीं है वो। चलिए हम ऑप्शन को देखते हैं कि कौन सा नहीं। PDS जैसा कि आप लोग को पता है सूचर है ये। सिल्क ये भी सूचर है। कैटगट आपका ये भी सूचर है। तो आपको श्योर पता हो जाना चाहिए कि इसमें से कौन सा राइट होगा। इसमें क्या पूछा है कि सूचर मटेरियल नहीं है, तो डी वाला आपका ये आंसर राइट होने वाला है। कौन सा? टेरिलिन कोई सूचर नहीं है, ठीक है। तो गाइस इसी तरीके से क्वेश्चन जो होता है आप लोगों को फंसाने के लिए खासकर दिया जाता है। चलिए हम 15वां क्वेश्चन पे देखते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? फॉर वी लॉक जो सूचर है, कह रहा है कि इसको मैन्युफैक्चरिंग मतलब कि किस नाम से उसको जानोगे। जो वी लॉक का सूचर है उसको किस नाम से, आप कैसे पहचानोगे उसको। 16वें में क्वेश्चन आपका क्या दिया? 16वें में आपका देखिए क्या दिया हुआ है? पॉली डीऑक्सीजोनोन, पॉलीग्लिक्टोन, पॉलीग्लाइसिन एंड ग्लिकाप्रोन, ठीक है। तो आपको क्या पूछा है? वी सूचर, वाइक्रिल जो होता है, हाँ सॉरी, वी सूचर जो पूछा है, वी सूचर में आपका कौन सा राइट हो जाएगा? फर्स्ट वाला पॉली डिऑक्सीजोन जो सूचर है आपका वी लॉक सूचर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 17 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 17 नंबर का क्वेश्चन जो 17 नंबर में क्या पूछा? आइडियल सूचर शुड बी ऑल एक्सेप्ट। कह रहा है कि इसमें जो सूचर हैं, जो धागा है, इसमें से कह रहा है कि ये चारों ऑप्शन में से एक इसमें से सूचर नहीं है, ठीक है। इसमें से एक, सबको छोड़ के एक नहीं है कोई। तो इसी को आपको क्या करना है? राइट करना है। तो 17 नंबर पे आप देखते हैं कि सूचर जो होता है स्टेराइल होता है। सबसे पहले आपका राइट है। सूचर आपका कॉस्टली, ये भी दिया हुआ है। ईजी टू हैंडल, होल क्योरली एंड नोटेड, ठीक है। तो ये आइडिया आपको आइडिया देना है, आपको आइडिया देना है कि सूचर जो होता है, जो धागा होता है, उसमें से ये चारों ऑप्शन में से कौन सा मिलता जुलता आपको है जो राइट करना है आपको। 17 नंबर में आपको क्या करना है कि स्टेराइल आपको पता है, ठीक है। ईजी टू हैंडल, ठीक है, हो जाता है। होल क्योरली एंड नोटेड, हाँ नोट भी आराम से लग जाती है। लेकिन ये कॉस्टली जो है आपका, कॉस्टली से आपको क्या लेना है इसको, ठीक है। कॉस्टली जो है ये आपका क्या है? राइट है।
कॉस्टली आपको हीरा। इसके बाद 18वां नंबर का जो क्वेश्चन है, ऑल एक्सेप्ट, कह रहा है कि ये जो चारों ऑप्शन है, नॉन इज नेचुरल नॉन एब्जॉर्बल सूचर, इन चारों में से कह रहा है कि नेचुरल और नॉन एब्जॉर्बल सूचर इसमें से एक नहीं है। ठीक है, जितना है इसमें से कह रहा है कि एक नॉन एब्जॉर्बल सूचर इसमें से आपको नहीं है, वही आपको एक आपको देखना है। 18 नंबर का क्वेश्चन जो है, नॉन एब्जॉर्बल सूचर जो है, नॉन एब्जॉर्बल सूचर आपको देखना है इसमें कि नॉन एब्जॉर्बल सूचर कौन सा है इसमें से। सॉरी गाइस, आपको दोबारा से मैं क्वेश्चन वो करता हूँ 18वां नंबर का, ऑल एक्सेप्ट ऑन इज अ नेचुरल नॉन एब्जॉर्बल सूचर, इसमें से नॉन एब्जॉर्बल सूचर पूछा है, नॉन एब्जॉर्बल सूचर जो गलता नहीं है। ठीक है, तो आपको इसमें से देखिए नॉन एब्जॉर्बल सूचर कौन सा नहीं है। 18वें नंबर में आपको देखेंगे नॉन एब्जॉर्बल सूचर इसमें से जो नाइलॉन जो है, जो आपको इथिलोन जो होता है, इथिलोन जो होता है वो इथिलोन कभी भी ऑब्जॉर्ब नहीं होता है। इथिलोन आपका जो होता है कभी भी एब्जॉर्ब नहीं होता है, इसलिए ये क्या है, नॉन एब्जॉर्बल सूचर है। 19 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं गाइस, ऑल आर पार्ट ऑफ अ सर्जिकल सूचर नीडल एक्सेप्ट। ठीक है, कह रहा है कि ऑल आर पार्ट ऑफ सर्जिकल नीडल एक्सेप्ट। अब कह रहा है कि ये चार ऑप्शन दिए हुए, सर्जिकल जो नीडल होता है उसके बारे में आपको गाइस, जैसा कि 19 नंबर में जो आपका है ऑल आर पार्ट ऑफ सर्जिकल सूचर नीडल एक्सेप्ट, कह रहा है कि जो नीडल का जो सर्जिकल जो आपका सूचर होता है, धागा होता है, वो नीडल का जो पार्ट के बारे में बताता है कि किस जो कौन सा उसमें से अलग ऐसा होगा कि जो आप इससे पहचान सकते हैं कि हाँ ये सर्जिकल नीडल है। बॉडी से, हिप से, स्वैग से कि नेक से, ज़्यादातर आपको किससे पता चलेगा, नेक, उसका जो नेक होता है, नेक से आपको पता चलेगा कि ये कौन सा है, क्योंकि जो उसका सूचर होता है, उसका नेक जो होता है वहाँ पे ऑलरेडी फिक्सेबल होता है। ठीक है, वहाँ पे वो फिक्स होता है सूचर, इसलिए वहाँ से आप पहचान पाओगे कि ये क्या है, कि सर्जिकल नीडल है। इसके बाद 20वें नंबर का क्वेश्चन है, नीडल, नीडल के बारे में पूछा है कि नीडल सूचरिंग सर्जिकल। ठीक है, नीडल जो हो, जो सूचर सर्जिकल का जो पॉइंट है, टाइप ऑफ इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, कह रहा है कि जो आपका नीडल का जो पॉइंट है इसमें से कह रहा है कि कौन सा किस तरीके का है। क्वालिफाई करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय।